व्यक्तिगत जीवन में हर किसी से अपनी बातें साझा करना एक आदत बन चुकी है, लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। यह कहानी उन परिस्थितियों को दर्शाएगी जहां मौन रखने से जीवन में बड़े लाभ मिले। साथ ही हम 10 ऐसी आदतों और उनके फायदों को भी देखेंगे जो चुप रहने की आदत को विकसित करने में मदद करेंगी। 1. पैसे की बातें हर किसी से शेयर करना सही नहीं। अमित एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति था। सालों की मेहनत के बाद उसे कंपनी से एक बड़ा बोनस मिला। खुशी के मारे उसने यह खबर अपने सहकर्मियों और दोस्तों से साझा कर दी। कुछ दिनों के भीतर दोस्तों और रिश्तेदारों ने उससे उधार मांगना शुरू कर दिया। कुछ ने उसे महंगे गिफ्ट्स और पार्टियों के लिए मजबूर किया। जल्द ही वह महसूस करने लगा कि उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। तब उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में चुप रहता तो यह समस्या नहीं होती। 2. रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश थी, लेकिन हर छोटी बड़ी बात अपनी सहेलियों से शेयर करती थी। जब भी उसका बॉयफ्रेंड किसी बात पर असहमति जताता, उसकी सहेलियां उसे छोड़ने की सलाह देती। धीरे धीरे बाहरी हस्तक्षेप ने उनके रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ा दी और अंततः रिश्ता टूट गया। रिया को बाद में समझ आया कि यदि वह अपने निजी रिश्तों को दूसरों से साझा न करती तो शायद उसका रिश्ता बच सकता था। 3. सेहत की जानकारी हर किसी से साझा करना सही नहीं। राहुल को एक मामूली बीमारी थी जो उसने ऑफिस में अपने सहकर्मियों से साझा कर दी। जल्द ही अफवाह फैल गई कि वह गंभीर रूप से बीमार है। उसके बॉस ने उसे कमजोर समझकर एक बड़े प्रोजेक्ट से हटा दिया। इससे राहुल को बड़ा नुकसान हुआ। वह समझ गया कि स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। 4. पारिवारिक समस्याओं पर चुप रहना बेहतर होता है। सुरेश के घर में कुछ आंतरिक विवाद चल रहे थे। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से इस बारे में खुलकर बात की। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे मोहल्ले में फैल गईं और रिश्तेदारों ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे मामला और बिगड़ गया। बाद में उसने सीखा कि परिवार की समस्याओं को निजी रखना ही बेहतर होता है। 5. अपने सपनों और लक्ष्यों को हर किसी से साझा न करें। नेहा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने अपने बड़े सपनों को अपने सभी दोस्तों से साझा किया। कुछ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन कुछ ने उसका मजाक उड़ाया और उसे हतोत्साहित किया। नकारात्मकता ने उसका आत्मविश्वास गिरा दिया। उसने महसूस किया कि अपने सपनों के बारे में हर किसी से बात करना सही नहीं है। 6. कार्यस्थल की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। अर्जुन एक बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसने अपने सहकर्मी को कंपनी की रणनीतियों के बारे में बताया। जल्द ही यह जानकारी दूसरी कंपनियों तक पहुंच गई और इससे उनकी कंपनी को नुकसान हुआ। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ऑफिस की जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए। 7. दूसरों की निजी बातें किसी और से साझा न करें। समीरा की सहेली ने एक गुप्त बात उससे साझा की थी, लेकिन उसने गलती से किसी और को बता दिया। जब उसकी सहेली को यह पता चला तो उसने समीरा से दोस्ती तोड़ दी। तभी समीरा को समझ आया कि दूसरों की निजी बातें साझा करना विश्वासघात के समान होता है। 8. अपनी कमजोरियों को दूसरों से साझा न करें। अभय एक शर्मीला व्यक्ति था और उसने अपनी कमजोरियों को अपने सहकर्मियों से साझा किया। जल्द ही कुछ लोगों ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। इससे उसे बड़ा नुकसान हुआ और आत्मविश्वास गिर गया। 9. योजनाओं के बारे में पहले से न बताएं। सोनल को विदेश में नौकरी का अवसर मिला था। उसने यह खबर अपने रिश्तेदारों को बताई, लेकिन कुछ लोगों ने उसके माता पिता को डराना शुरू कर दिया। इससे घर में तनाव बढ़ गया और सोनल के फैसले पर असर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी योजना पूरी होने के बाद ही उसे साझा करना बेहतर होता है। 10. सोशल मीडिया पर अपनी निजी बातें साझा करना हानिकारक हो सकता है। मनीष को सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी साझा करने की आदत थी। उसने अपनी यात्रा योजनाओं और बैंक डिटेल्स तक ऑनलाइन पोस्ट कर दी। इससे साइबर अपराधियों ने उसका फायदा उठाया। उसे समझ में आया कि इंटरनेट पर निजी जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है। चुप रहने की 10 आदतें और उनके फायदे। 1. कम बोलें, ज्यादा सुने। फायदा: लोगों की बातें ध्यान से सुनने से आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 2. सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें। फायदा: आपकी गोपनीयता बनी रहेगी और साइबर अपराध से बचाव होगा। 3. अपने रिश्तों के बारे में कम बोलें।
फायदा, बाहरी हस्तक्षेप से बचाव होगा और रिश्ते मजबूत रहेंगे। 4, अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में चुप रहें। फायदा, अनावश्यक उधार और दिखावे से बच सकते हैं। 5, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखें। फायदा, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। 6, अपने सपनों और योजनाओं को पहले से न बताएं। फायदा, नकारात्मकता और ईर्ष्या से बचाव होगा। 7, कार्यस्थल की गोपनीयता बनाए रखें। फायदा, पेशेवर छवि बनी रहेगी और कंपनी को नुकसान नहीं होगा। 8, पारिवारिक समस्याओं को निजी रखें। फायदा, बाहरी दखलंदाजी से परिवार में शांति बनी रहेगी। 9, दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करें। फायदा, भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में आपकी छवि बनेगी। 10, क्रोध में बोलने से बचें। फायदा, बाद में पछताने से बच सकते हैं और रिश्ते बेहतर बने रहते हैं।